वफा की। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसने मुझ पर जुल्म किया, जिसने मक्का को देखा लेकिन मदीना न देखा। तो आप अंदाज़ा करें मदीना पाक की कितनी शान है। अगर आप हज करें, आका अलैहिस्सलाम की इरशाद गिरामी है कि हज करके इंसान इस तरह हो जाता है जैसे वो अपनी माँ के पेट से अभी पैदा हुआ हो, उसके सब गुनाह माफ़ हो जाते हैं बशर्ते के, बड़ी ख़ास बात है, बशर्ते के वो हज के तकाज़े पूरे करे और अल्लाह उसका हज कबूल करे। अगर उसने हराम माल के साथ हज किया अल्लाह कबूल नहीं फरमाता। अगर उसने वहाँ पे जाके कोई ऐसी हरकत की तो कबूल नहीं होगा। अब हज के बारे में जिसमें आप जो है एहराम बांधा हुआ है, उमरा भी कर रहे हैं, मुज़दलिफा भी जा रहे हैं, मैदान अरफात भी जा रहे हैं, सारे रुकन आप पूरे कर रहे हैं, उसके बाद भी आपको पता नहीं है, कन्फर्म दुनिया का कोई मुफ्ती मौलवी नहीं बता सकता कि ये कबूल हुआ या रद्द हुआ, ये अल्लाह ही जानता है। ये मैं आपको बता दूं हज के बारे में अल्लाह पाक ही जानता है कबूल हुआ या रद्द हुआ। अगर कबूल हो गया सब गुनाह माफ, सब गुनाह माफ। लेकिन किसी बात पे रद्द भी हो सकता है। रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कोई बंदा जाता है हरम के अंदर, लेकिन वो हराम की कमाई के जरिए जाता है, वो जाकर कहता है लब्बैक अल्लाह मैं हाजिर हूँ, लब्बैक या अल्लाह मैं हाजिर हूँ। अल्लाह पाक फरमाता है ला लब्बैक, तेरा आना कबूल नहीं है। क्यों? कि तेरी सवारी हराम की, तेरा लिबास हराम का, तेरा रिज़्क हराम का, तेरी कोई दुआ कबूल नहीं। या आका अलैहिस्सलाम का इरशाद। एक तरफ तो ये, अब मदीना पाक आप देखो, ये यहाँ पे हर चीज जो है कंफर्म नहीं है, जाने बहुत बड़ी सादत है, फर्ज है, लेकिन ये है कि कोई कंफर्म नहीं बता सकता कबूल हुआ या ना हुआ। लेकिन जिसने मदीना पाक हाजिरी दी, आका अलैहिस्सलाम के रोज़ा पाक को सिर्फ देख लिया, वहां पे कोई शर्त नहीं है, ये वाज़ेह है, वहां पे कोई शर्त नहीं लिखी हुई। हदीस पाक में क्या लिखा हुआ है? मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे रोज़ा पाक का दीदार कर लिया उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो, उसकी बख्शिश हो गई। आप अंदाजा कीजिए ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना पाक की अजमत का आलम है। और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का में थे अल्लाह मक्के की कसमें खा, और जब मदीना पाक में आका अलैहिस्सलाम हिजरत करके तशरीफ ले गए तो अल्लाह मदीना की कसमें खा। हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि या रब्बल आलमीन, ये जो बंजर जमीन है, मक्के की बंजर जमीन, पथरीली जमीन जहाँ पे कुछ उगता नहीं, या अल्लाह इस सरजमीन के लोगों को तरह तरह के फल अता फरमा। जद्दुल अंबिया सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ से रब्बे कायनात ने उनकी दुआ को कबूल फरमाई। आज हर तरह का फल मक्का के अंदर मिलता है। लेकिन जब आका अलैहिस्सलाम मक्का से मदीना हिजरत करके तशरीफ ले गए तो आपको पता है हुजूर अलैहिस्सलाम ने क्या दुआ की? हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुआ की, या अल्लाह जो बरकतें मक्के वालों को दी हैं, मदीने वालों को उससे दुगनी बरकतें अता, मदीना वालों को दुगनी बरकतें अता फरमा। और या अल्लाह इनके मुद्द और सा में, मुद्द और सा कहते हैं तराजू को तोलने वाला, या रब्बल आलमीन इनके मुद्द और सा में बरकतें अता फरमा। तो उस दिन से आज तक मदीना के अंदर लोग आप देखे जाके ज्यादा तोड़ के देते, खजूरें लेने जाए तो कम नहीं करते, ज्यादा देते हैं, अल्लाह पाक उनको बरकतें अता फरमाता है। इसी तरह इसी हवाले से ये जो बरकतों के बारे के हवाले से हदीस है कि जिसने मक्का के अंदर नमाजें पढ़ी उसको एक नमाज पढ़ी उसको 1 लाख नमाज पढ़ने का सवाब, जिसने मदीना के अंदर एक नमाज पढ़ी उसको 50,000 नमाजें पढ़ने का सवाब है। लेकिन जब इस हदीस को देखे, मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर बहुत बहस की है और आप फरमाते हैं कि भाई जब ये जो हदीस आ गई सामने कि मदीना वालों को दुगनी बरकतें अता फरमा, तो इससे पता तो ये चलता है कि अगर मक्के वालों को 1 लाख नमाज का सवाब है तो मदीने वालों को 2 लाख नमाजों का सवाब है। ये मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ये बात इरशाद फरमाई। इससे पता चलता है हुजूर नबी पाक और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया, मुझसे बातें सुनो। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं आका अलैहिस्सलाम फरमाया
करते थे कि मदीना में मरने की दुआ किया करो, मदीना के अंदर मरने की दुआ किया करो, ये अर्ज किया करो या अल्लाह हमें जब भी हमारा वक्त आखिर हो हम मदीना के अंदर, ये बहुत बड़ी सादत की बात है। तो शाह साहब ने माशाल्लाह आखिरी जो शेर पढ़ा उसमें मदीना तैयबा में हाजिरी की बात की गई है। अब बड़ी प्यारे कुछ अशार हैं वो आपके सामने रखता हूँ, उसके बाद फिर अगले किसी सना खान को दावत देंगे। बड़ा प्यारा तखय्युल पेश किया है एक शायर ने, वो कहता है आंखों को आज हिजरे गम से छुड़ाऊंगा, आंखों को आज हिजरे गम से छुड़ाऊंगा, सहराए दिल को शहरे मदीना बनाऊंगा, आंखों को आज हिजरे गम से छुड़ाऊंगा, सहराए दिल को शहरे मदीना बनाऊंगा, खलवत कदा बनाऊंगा एक वस्ते शहर में, गुल हाय आरज़ू से फिर उसको सजाऊंगा, और पलकों से अपनी झाड़ कर फर्शे हरी में नाज एक सिमत तख्ते खत में रिसालत बिछाऊंगा, और उस तख्ते नाज़नी पे बसद जाहो एहतिशाम, उस तख्ते नाज़नी पे, वो अपने अंदर ही अंदर बातें कर रहा है, उस तख्ते नाज़नी पे अंदर मेरा दिल मदीना बन जाएगा, शहर बन जाएगा, फिर एक तख्त बिछाऊंगा, उस तख्त पे क्या होगा, उस तख्ते नाज़नी पे बसद जाहो एहतिशाम, दो जग के ताजदार को लाकर बिठाऊंगा, दो जग के ताजदार को लाकर बिठाऊंगा, उनके पाए नाज पे रख के सरे न्याज, उनके पाए नाज पे रख के सरे न्याज, सोए हुए नसीब को मैं अपने जगाऊंगा, सोए हुए नसीब को मैं अपने जगाऊंगा, और एक नजर पेश करके दरूदो सलाम की, एक नजर पेश करके दरूदो सलाम की, सुल्ताने दो जहां को फिर ये सुनाऊंगा, सुल्ताने दो जहां को फिर ये सुनाऊंगा। क्या सुनाऊंगा? अब वो उम्मत का हाल है, अब आप सारी उम्मत मुस्लिमा का हाल देंगे, उम्मत की कश्ती डूब रही है कि मेरी बर्बाद बस्ती को बसा दो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किनारे पर मेरी कश्ती लगा दो या रसूल अल्लाह, मेरे तारीक दिल पे नूर की बरसात हो जाए, मेरे कल्बे सया को जगमगा दो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गिरा हूँ बहरे सिया में गिरफ्तारे मसाइब हूँ, मुझे इस कैद से लिल्लाह छुड़ा दो या रसूल अल्लाह, गिरा हूँ बहरे सिया में गिरफ्तारे मसाइब हूँ, मुझे इस कैद से लिल्लाह छुड़ा दो या रसूल अल्लाह, मेरा मस्कन मदीना हो, मेरा मदफन मदीना, मस्कन कहते हैं रिहाइशगाह को, मैं रहूं भी मदीने में, मैं मरूं भी मदीने में, मेरा मस्कन मदीना हो, मेरा मदफन मदीना हो, मेरा सीना मदीना ही बना हो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये ताबिश कसूरी साहब का शेर आखिरी कहते हैं, यही है आरज़ूए जिंदगी ताबिश कसूरी की, यही है आरज़ूए जिंदगी ताबिश कसूरी की, दबे आखिर रुखे ज़ेबा दिखा दो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाक़ा अलैहिस्सलाम की बारगाह में मुख्तलिफ जो वो लोग हैं उन्होंने अपने अपने अंदाज के अंदर मैं लब के लियावा कितों सोना तेरे नाल दा, मैं लब के लियावा कितों सोना तेरे नाल दा, ये हजरत अलहाज मोहम्मद अली ज़ुहरी रहमतुल्लाह ताला अलैह उनका लिखा हुआ ये कलाम है। और आखिर में उन्होंने एक शेर कहा है, वो कहते हैं कि असी की ज़ुहरी ते साडा की बयान है, सारियां तो बड़ा नात खान ते कुरान है, सूरतां सिपारे रंग सोने दे जवाल दा, मैं लब के लियावा कितों सोना तेरे नाल दा। इसी तरह मियां उमर बख्श रहमतुल्लाह ने अपने अंदाज में कहा है कि ज़ेरा ज़बरा शब्दा मद्दा सब शान दी विचाइयां, ज़ेरा ज़बरा शब्दा मद्दा सब शान दी विचाइयां हूँ, आमा लोकां खबर न पाई खासा रमज़ां पाइयां, आमा लोकां खबर न पाई
खासा रमज़ा पाइया हो। ये हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिसको जितना कुर्ब मिल जाता है, जितना ताल्लुक मिल जाता है, उसी कदर वो फैज़ याब हो जाता है। ये मोहतरम मोहम्मद जावेद आते हैं और वो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में भी उन्होंने 2-3 नातें पढ़ी। अब फिर हुज़ूर की बारगाह में एक और नात पढ़ी।
अपने खालिक नू नाले अपने मालिक नू सोने आख्या सी फिर अपने राज़िक नू पहले घर घर तो पहले घर घर तो गुनहगार भी घर करिए पहले घर घर तो गुनहगार भी घर करिए बन जाए घर साथी सरकार भी घर करिए ऐस जहान पावे उस जहान गला हूँ जिदियाँ सारे कुरान अंदर आवो अल्लाह दे उस यार दी गल करिए आवो अल्लाह दे उस यार दी गल करिए बन जाए गल साडी सरकार दी गल करिए जिस दे घर वर्गा नहीं जग ते घर कोई आका दे दर वर्गा नहीं जग ते दर कोई कमेटी वाले दरबार दी गल करिए उनको दावत देता हूँ कि वो आए और आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश करे। अभी हाल ही में ये बच्चा उम्रा करके आया माशाल्लाह ये नौजवान, और इनको हम मुबारकबाद भी पेश करते हैं। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिरी देकर आए हैं। और अभी चंद दिनों बाद हमारे शाह साहब ने, हाजी करमदाद साहब ने, ये सारे अहबाब भी चंद दिनों के बाद उम्रे पर जाएंगे माशाल्लाह। तो ये बहुत बड़ी सादत की बात है। ना मोहम्मद नुमान को मैं दावत देता हूँ कि वो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में बुलाए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह हाजियो देखो
रहमत का यहाँ जोर से बरसना देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो, और खूब आँखों से लगाया है विना पे काबा, कसरे महबूब के पर्दे का भी जलवा देखो, कसरे महबूब के पर्दे का भी जलवा देखो, गौर से सुन तो रज़ा काबे से आती है सदा, गौर से सुन तो रज़ा काबे से आती है सदा, मेरी आँखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो, मेरी आँखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो, हाजी आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या हबीब अल्लाह। कोई सलीका है रसूल का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका, किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, तुम्हीं से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से दिलों लगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, अता किया मुझको दर्द उल्फत, कहाँ थी इस पुरखता की किस्मत, मैं इस करम के कहाँ था
ये थे मोहम्मद नौमान जो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश कर रहे थे। मेहमान गिरामी तशरीफ ला रहे हैं। हम इनको दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। अब मैं नन्हे से प्यारे बच्चे सुलेमान अशरफ को दावत देता हूँ कि ये आए और आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदिया नात पेश करें। सुलेमान अशरफ हदिया नात पेश करने की सआदत हासिल करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। अलम यजअल कैदहum फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। आ गए मुस्तफा आ गए मुस्तफा आ गए दुनिया में है
आने वाले जो मेहमान आने गिरामी हैं, आप सबको हम वेलकम करते हैं। अभी नमाज का वक्फा होगा, नमाज इशा के बाद इंशाअल्लाह महफिल के दूसरे सेशन का आगाज़ होगा। और अभी अजान का वक्त हो गया है। मोहतरम नूर मोहम्मद जुलान साहब आलमी शोध याफ्ता सलाखान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजान देंगे और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह हम सुन्नतें अदा करके बाजमात नमाज अदा करेंगे। बाकी अगला सेशन महफिल का नमाज के बाद शुरू होगा।